स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, दैट इज द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है? जैसे हम वाटर पढ़ रहे हैं तो वाटर की मॉलिक्यूल H2O की शेप कैसी होगी, CO2 की शेप ऐसी क्यों? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है। शेप कैसी होगी मॉलिक्यूल की? कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मींस वो जो सेंट्रल एटम होगा उसके अराउंड जो एटम होंगे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे होंगे, जो कि शेप देगा मॉलिक्यूल को। ठीक है, जैसे एग्जांपल है सेंट्रल एटम का क्या मतलब है? अभी मैंने मीथेन का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, CH4। तो ये जो ये वाला एटम है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एटम। या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का, ठीक है। तो दिस एल्यूमिनियम इज नोन एज द सेंट्रल एटम। ये वाटर का फॉर्मूला सबको पता है H2O, तो ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम। और जो बाकी एटम है, जैसे हाइड्रोजन है, इस केस में भी हाइड्रोजन है, यहाँ एल्यूमिनियम है, दीज आर नोन एज द सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो सेंट्रल एटम के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जिस एटम का, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, जो कि उसको ज्योमेट्री देगा, डेफिनेट स्ट्रक्चर देगा। तो ये जो पॉइंट्स जो एक्सप्लेन किए हैं, दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ थ्योरी, दैट इज वेसेपर। शॉर्टकट नेम है, इस फुल नेम इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ओके, तो इसमें क्या है, थ्योरी से ही इसके पास्टुलेट बने हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ठीक है, क्योंकि जो बॉन्डिंग है, ये तो आपने समझ ही लिया होगा अभी तक कि जो बॉन्डिंग है उसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने उसमें नॉन बॉन्डेड हैं? नॉन बॉन्डेड मीन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे वाटर का मैंने एग्जांपल लिया था, तो आपने देखा कि वाटर के पास जो है वो 2 लोन पेयर है। दैट मीन्स इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में हाइड्रोजन के साथ, और 2 इसके पास जो है वो लोन पेयर हैं। ठीक है, तो दीज आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने नॉन बॉन्डेड हैं? ठीक है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्जन होगी ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उनके बीच में रिपल्जन होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ताकि उसमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, ओके। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या करेगा, ये कोशिश करेगा, बॉन्डिंग तो है आपस में, बिल्कुल अलग तो नहीं हो सकते, बहुत ही दूर चले जाएं, लेकिन वो ऐसी पोजीशन लेगा ताकि उनमें मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके उतनी डिस्टेंस हो जाए। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाएंगे, ठीक है, तो उसमें रिपल्जन जो है वो मिनिमम हो जाएगी। जितनी रिपल्जन मिनिमम होगी उतनी उसमें स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन जिसका 4th पॉइंट है, ये तो 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए, जो 4th पॉइंट है दैट इज द जो रिपल्जन है वो लोन पेयर, L मीन्स लोन पेयर। लोन पेयर में सबसे ज्यादा होती है। लोन पेयर मीन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो ये है, जो बेला बैठा हुआ है। नेचुरली जो 2 बेले बैठे हुए उनमें, ठीक है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बोलते हैं ना ऐसा। तो लोन पेयर में रिपल्जन ज्यादा होगी। ठीक है, लोन पेयर में ज्यादा रिपल्जन होगी। अब जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है उसमें उससे कम होगी। ठीक है, बॉन्ड पेयर, B मीन्स बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होगी बॉन्ड पेयर। तो ये ऑर्डर होता है रिपल्जन का। अब 2 टाइप की ज्योमेट्री होती है, एक तो होती है रेगुलर। रेगुलर मीन्स रेगुलर ज्योमेट्रीज किसमें होगी, जिसमें नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होगा, उनको बोलते हैं, उनकी होगी रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, लेकिन कुछ होती हैं इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा, रिपल्जन ज्यादा होगी, तो नेचुरली वो आपस में ऐसे डिस्टेंस वो करेंगे कि जो रेगुलर ज्योमेट्री से वो इरेगुलर हो जाएगी, जिसके पास
ये मेरे लोन पेयर होगा, उसकी ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, तो ये दो टाइप की ज्योमेट्री है। अभी मैं एक टेबल आपके साथ शेयर करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल है, इसमें एक तो आपने माइंड में मैंने ए और बी लिया है, दो एटम। ठीक है, इसके साथ कंपाउंड बने हैं यहाँ जर्नली। ठीक है, तो अगर मान लो ये सेंट्रल एटम है मेरे पास ए, इसको मैंने सेंट्रल एटम मान लिया, और बी जो है वो जो है सराउंडिंग एटम है। तो अगर मान लो सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम 2 है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज AB2, और ज्योमेट्री होगी इसकी लीनियर। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे भी लिख सकती थी, नेम अलग से करने की मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं यही बना देती इसको चाहे। ठीक है, तो ये बना ए सेंट्रल एटम, इसके अराउंड बॉन्डेड एटम है 2। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, बॉन्डेड पेयर है 2। तो ये जो बॉन्ड एंगल बना ऑल नो 180 डिग्री का बन गया ये, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लीनियर। ये आपको याद होना चाहिए। एंड यू कैन आल्सो राइट द फॉर एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बेरिलियम डाइक्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सेकंड जो है, समझ आ गया आपको, ये है हमारे पास, अगर ये ऐसा फॉर्मूला होगा जिसके पास लोन पेयर कोई नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री विल बी लीनियर। अगर है AB3, मतलब ये आपका सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड 3 बॉन्डेड पेयर हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम समझ आ गया, ए है, इसके अराउंड 3 बॉन्ड बने हैं। देन जो ज्योमेट्री होगी, ये आ गया हमारा ए, ये और ये बॉन्ड बनेंगे 3, बी। ये जो ज्योमेट्री अगर आप देखेंगे ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है जो बॉन्ड है, इससे ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं हो सकते 3 बॉन्ड। एंड यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 120 डिग्री। एंड नेम ऑफ द ज्योमेट्री इज ट्राइंगल। ट्राइंगल है ना ये, प्लेनर। अगर आप इनको इस तरह से जोड़ेंगे तो इट इज द ट्राइंगल प्लेनर। ठीक है, एंड इट्स एग्जाम्पल इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड एक्सेट्रा। अगर 4 है बॉन्डेड पेयर, देन लेट द फॉर्मूला इज AB4। अगर 4 हैं तो जो ज्योमेट्री होगी, ये आ गया ना आपका ए, ये आएगा बी, कितने आ गए, ये 3 आए, हमें तो 4 चाहिए। तो जो दूसरा आएगा ना आपका, वो ऐसे आएगा ऊपर को, 3 डिमेंशन में अगर आप इसको देखेंगे वो इस तरह से आएगा यहाँ पे, तो यहाँ दिखेगा वो 2 डिमेंशन में। 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, 3 तो आ गए ना एक प्लेन में। ठीक है, 3 आ गए आपके एक प्लेन में। ये देखो, अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो चौथा कहाँ जाएगा, इस तरह से आएगा, इस साइड। ठीक है, इस साइड, इस तरह से, तो दैट इज वो यहाँ दिखेगा हमें। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री। एंड नेम ऑफ द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। क्या नाम है, टेट्राहेड्रल। नंबर 5, इसमें एग्जांपल आपका मीथेन आ जाएगा, CH4 या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यू कैन आल्सो लर्न मोर एग्जांपल फ्रॉम द लिटरेचर। ठीक है, बुक से आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट से। नेक्स्ट इज द AB5, 109.5 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट इज द AB5। अगर फॉर्मूला मतलब 5 बॉन्ड हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, तब ज्योमेट्री क्या होगी, ये बनाई मैंने ट्राइंगल। ये आपने सारा सीखना है। ए दिया मैंने सेंटर में, ये आगे मेरे यहाँ पे 3 कॉर्नर पे मैंने लिख दिया बी। अब 2 बच गए। ठीक है, 2 में एक इसके ऊपर लिखूंगी बी और एक इसके नीचे, ये इस तरह से आ जाएगी। तो देखो, एक तो ट्राइंगल आ गई और ये क्या बन गई, 2 पिरामिड। तो नेम ऑफ द ज्योमेट्री इज
ट्राइंगल, 2 पिरामिड हैं तो 2 के लिए बाई पिरामिड, ट्राइंगल बाई पिरामिड, ये नेम आ गया ज्योमेट्री का। एंड एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल कर लो इसका PF5, ठीक है, फास्फोरस पेंटा फ्लोराइड, और एंटीमनी SbF5, SB होता है एंटीमनी का फॉर्मूला। उसके बाद है आपका 6, ठीक है, अगर 6 है मान लो तो फॉर्मूला जैसे 6। अब जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड है 6 एटम, ठीक है, 6 बॉन्ड बने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे पहले, जिसके सेंटर में लिख देंगे सेंट्रल एटम। ये जो चारों कॉर्नर है यहाँ पे हमने लिख दिया B B B B, ठीक है, और इसके एक B ऊपर आ जाएगा, एक नीचे, हो गए ना टोटल 6 हो गए। ये नाम क्या है ज्योमेट्री का, ये इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी एंड नेम इज ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन, इसके जो एग्जांपल हैं दैट इज द सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ठीक है, एंड टेलुरियम TE, टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो ये आपने टेबल जो है इसी तरह से लर्न करना है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थैंक यू।